चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पंचदशी का अध्ययन कर रहे हैं, कल से ही पंचदशी का पाठ प्रारंभ है। हम लोगों ने पंचदशी के ऊपर कुछ विचार किया, एक सामान्य रूप से भूमिका के रूप में पंचदशी से परिचित हुए, प्रस्तावना कह लें उस रूप में पंचदशी का कैसा कलेवर है, क्या प्रतिपाद्य विषय है, इत्यादि तमाम विषयों से ग्रंथकार कौन है, कौन कौन सी टीकाएं हैं इसके ऊपर, कौन प्रसिद्ध है, इत्यादि विषयों पर हम लोगों ने विचार किया। और रामकृष्ण टीका जो रामकृष्ण के द्वारा रचित जो पददीपिका टीका है उसके अनुसार भी यथामति यथा समय हम लोगों ने विचार किया। आज आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ हमारा विचार क्रम कल से प्रारंभ है, कल प्रथम पाठ था, आज द्वितीय पाठ है। तो आज हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे द्वितीय श्लोक से। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व, जैसा कि हम लोगों ने कल जो विचार किया था उसमें गुरु का जो चरण युगल है उसके ऊपर विचार हुआ, उनका कैसा है। तो चरण युगल कैसा है, तो सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणि, ऐसे चरण युगल को मेरा नमस्कार है। अब उसी चरण युगल की आगे विशेषता बता रहे हैं। उनका चरण युगल कैसा है, तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम, यानी तत्मलब तस्य गुरोः, पादाम्बुरुहद, पादाम्बुरुह मतलब पादौ एव अम्बुरुहे कमले, अम्बुरुह मतलब कमल जो अम्बु जल इत्यादि में उत्पन्न हुआ, तस्य गुरोः पादौ एव अम्बुरुहे कमले, ठीक है। इति तत्पादाम्बुरुहः तयोः द्वन्द्वः, द्वन्द्वम् इति तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्वम् तस्य सेवया परिचर्यया निर्मलचेतः निर्मलं रागादिरहितं चेतः अंतःकरणं येषां ते निर्मल चेतसाम, यानी तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम अधिकारिणां मुमुक्षुणां जिज्ञासुनां इत्यर्थ, ठीक है। यानी हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति ऐसी है कि गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु के सेवा से भी विद्या आती है। गुरु के चरण में बैठ करके लोग अध्ययन भी करते हैं, परिचर्या भी करते हैं। एक पक्ष ये कि गुरु का सेवा कर रहा है शिष्य और उनसे सेवा करते करते ज्ञान प्राप्त किया। काशी की एक परंपरा थी, आज विलुप्त प्राय है। पहले गुरुजी जब जाते थे गंगा स्नान करने के लिए तो उनके साथ 10-20 छात्र जाते थे, और रास्ते में ही कई ग्रंथों का अध्यापन हो जाता था। कुछ ऐसे महामहोपाध्याय विद्वान मर्मज्ञ मूर्धन्य विद्वान रहे जिन्होंने महाभाष्य पूरा पढ़ लिया रास्ते में। लास्ट में बताया भी कि मैंने तो गुरुजी का जो स्नान का समय था उस समय में ही पढ़ लिया। वो 7-8 किलोमीटर की यात्रा रहती थी। गुरुजी जब घर से निकलते थे, जब तक घाट पे पहुंचते थे, नहाते थे, उधर से आते थे, इतने में 1-2 घंटे मिल जाते थे, बहुत अध्ययन हो जाता था। ये काशी की परंपरा रही। तो गुरु शुश्रूषया विद्या, कोई गुरुजी का पैर दबा रहा है, पैर दबाते दबाते गुरुजी यहाँ ये कैसे होगा, इस रूप की सिद्धि कैसे होगी, यहाँ ये बात कही गई, इस बात ये पंक्ति कैसे लगेगी,
इस बात का क्या स्वारस्य है इत्यादि, इस रीति से भी अध्ययन हो जाता। ठीक है, तो एक गुरु की सेवा करते करते, यानी तात्पर्य क्या है, परिचर्या, परिचर्या जिसको कहते हैं वाद संवाद, विचार करना, विचार विमर्श करना। ठीक है, तो उससे जिसका वाद विवाद किया, विचार विमर्श किया, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, उसका अंतःकरण कैसा हुआ, निर्मल हो गया, राग आदि वासनाओं से रहित निर्मल चेत हुआ। ऐसे निर्मल चेत जो है, तेषाम निर्मल चेतसाम मुमुक्षूणाम अधिकारीणाम जिज्ञासुनाम सुख बोधाय, सुखपूर्वक बोध के लिए, यानी इस वेदांत शास्त्र का उसको सुखपूर्वक ज्ञान हुए, इसलिए तत्वस्य अयम विवेकः विधीयते। तत्वस्य प्रत्यगात्म, प्रत्यगात्मनः, कौन तत्व है वेदांत में, एक ही तत्व है, वह प्रत्यगात्मा है, विशुद्ध, वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव। ठीक है, तत्वस्य प्रत्यगात्मनः अयम विवेकः विधीयते, इस विवेक का विधान किया जा रहा है, इस विवेक पर विचार किया जा रहा है ना, यानी परमात्मा का विवेचन किया जा रहा है, यूं कहें। फिर से एक बार सामान्य रूप से समझते हैं। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोयम विधीयते। तस्य गुरोः पादाम्बुरुह, यहां रुकिए, यानी पादौ एव अम्बुरुहे कमले इति पादाम्बुरुह, तयोः द्वन्द्वः, द्वन्द्वम् इति तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्वम्, तस्य सेवया गुरुशुश्रूषया परिचर्यया निर्मलं रागादिरहितं चेतः येषां तेषां तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोयम विधीयते। ऐसे जो जिज्ञासु हैं, जो गुरु की सेवा करते हुए, परिचर्या करते हुए बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान कर लिया, जिनका चित्त जो है अत्यंत निर्मल हो गया, नितांत निर्मल स्वांत है, वो राग आदि वासनाएं जो प्रतिबंध की भूत हैं, जो ब्रह्म तत्व को उत्पन्न नहीं होने देती हैं, परिचर्या से नष्ट हो गई, दूरी का क्षय हो गया, वो नितांत निर्मल स्वांत हो गया। ऐसा जो जिज्ञासु अधिकारी, उस अधिकारी को सुख पूर्वक बोध के लिए तत्वस्य प्रत्यगात्मनः अयम विवेकः विधीयते, इस विवेक का मतलब प्रत्यगात्मा का विवेचन किया जा रहा है, उसके लिए इसका विधान। ठीक है, विचिर पृथक भावे विवेक यही है। ठीक है, आगे शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याजागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संवी दैक रूप्यान्न भिद्यते। यानी देखिए, पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे ही पूरी सृष्टि। तो वही ये कैसे है, तो परस्पर विचित्र है, इनमें विचित्रता है, इनका स्वभाव ही है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये परस्पर क्या है, विलक्षण है, विचित्र है। तो वैचित्र्यादिति हेतु हो जागरे, जागरे मतलब जागृत दशायाम पृथक वेद्या, ये कैसे हैं, जागृत काल में पृथक पृथक वेद्य हैं, पृथक पृथक रूप से जाने जाते हैं। इनका नामकरण तो पृथक पृथक है ही, इनका अस्तित्व भी पृथक पृथक है। तो वैचित्र्य होने के कारण, परस्पर ये विचित्र होने के कारण, विलक्षण होने के कारण जागरे, जागरे मतलब जागृत दशायाम, जागृत दशा में ये शब्द स्पर्शादय पृथक वेद्याः, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये कैसे पृथक पृथक वेद्य, ततः विभक्तः तत्संवित्, और इनसे ततः मतलब तेभ्यः बुद्ध्या विवेचिता या संवित्, इनसे विवेचित यह संवित है, ज्ञान संवित ज्ञान, प्रत्यगात्मा वास्तविक ज्ञान, ततः विभक्ता तत्संवित, इनसे तेभ्यः शब्दादिभ्यः, उन शब्दादियों से विवेचित
ज्ञात जो संवित, वह संवित एक रूप है, समानाकार रूप है, इसलिए समानाकार होने से न भिद्यते, विभक्त होते हुए भी सामान्य रूप से लग रहा है कि ये विभक्त है शब्दादि से, लेकिन न भिद्यते, वास्तविक रूप से भी अलग नहीं, सब में अनुस्यूत है, वो सब में विद्यमान है। यानी जागृत दशा में ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि जो है, यह पृथक पृथक वेद्य है, पृथक पृथक रूप से जाने जा रहे हैं। इनसे विवेचित जो संवित ज्ञान प्रत्यगात्म तत्व, वह भी अलग है, ऐसा जाना जा रहा है, लेकिन वह एक रूप होने के कारण, समानाकार रूप से उसकी प्रतीति होने के कारण, सर्वत्र अनुस्यूत होने के कारण न भिद्यते, वह उनसे भिन्न नहीं है, शब्द आदि से भिन्न नहीं है। ठीक है, शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक। अब देखिए, आप जब देखेंगे, आप वेदांत परिभाषा पढ़ेंगे, तो वेदांत परिभाषा का जब विषय परिच्छेद आप पढ़ेंगे, उसमें जीव की जब चर्चा चलती है, एक जगह चर्चा मिलती है कि अवस्थात्रयवान जीव, जो अवस्थात्रयवान वाला, अवस्थात्रय वाला हो, यानी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था, एतादृश जीव। जागृत दशा मतलब क्या है? इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था, इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था ही जागृत दशा है। इंद्रिय जन्य ज्ञान कैसा है? अंतःकरण वृत्ति रूप। मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, किताब है, इत्यादि तमाम वस्तुएं हैं, सबका प्रत्यक्ष हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? जागृत दशा, जहां इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं, इसलिए जागृत दशा नाम इंद्रिय जन्य ज्ञान अवस्था। सच अंतःकरण तच्च इंद्रिय जन्य ज्ञान कीदृशम अंतःकरण वृत्ति रूपम, स्वरूप ज्ञान से अनादित्वात्, स्वरूप ज्ञान परक नहीं, क्योंकि वो अनादि है। इस प्रकार अवस्थांतर में अतिव्याप्ति नहीं होती है। क्यों? वहां इंद्रियां नहीं है, स्वप्न और सुसुप्ति में। ठीक है, तो ये जो परस्पर विचित्र होने के कारण, विलक्षण होने के कारण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वैचित्र्यात् विलक्षणत्वात् इति हेतु हो जागरे जागृत दशायाम शब्दादयः पृथक वेद्या, पृथक पृथक आवृत्ति कर लीजिए, पृथक पृथक वेद्या, ये कैसे है? पृथक पृथक वेद्या, और इनसे विवेचित, ततः तेभ्या बुद्धिया विवेचिता, विवेचिता कौन? संवित, ये भी विभक्त है, लेकिन एक रूप होने के कारण न भिद्यते, वह सर्वत्र अनुस्यूत है, सर्वत्र विद्यमान है। हम में तुम में खड़े खम्भ में घट घट व्यापे राम, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ठीक है, तो वो कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि वहां वो न हो। जैसे अब दूसरे शब्दों में भल ये कहा जाए, आप यदि व्याकरण पढ़े होंगे तो एक परिभाषेंदु शेखर ग्रंथ, उसमें चर्चा चलती है, नागेश के द्वारा विरचित ग्रंथ है, यथोद्देश पक्ष और कार्यकाल पक्ष की चर्चा चलती है। तो जब यथोद्देश पक्ष की बात चलती है, पहले यथोद्देश पक्ष और कार्यकाल पक्ष का सामान्य स्वरूप बता दे रहा हूं उदाहरण पूर्वक, जिससे आसानी हो समझ लें आप। कार्य का जैसे अदेंग गुण गुरुजी ने पढ़ाया कि एंग यानी ए ओ की गुण संज्ञा होती है, छात्र ने पढ़ा, और वहां दो प्रकार के छात्र हैं। एक ऐसा छात्र है अपेक्षावादी, एक है उपेक्षावादी। अपेक्षावादी क्या किया? तो भविष्यति अनेन किंचित प्रयोजन इति ज्ञान मात्रेण संतुष्ट यथाश्रुत ग्राही प्रतिपत्ति पक्षों व्यवहार, इसका कोई आगे प्रयोजन होगा, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो उसको ज्ञान को इकट्ठा कर लिया। गुरुजी जैसा बोल रहे हैं वैसा सुनता। क्या प्रयोजन? आद्गुण इत्यादि स्थलों में, उपेंद्र गंगोदकम इत्यादि स्थलों में, ये है अपेक्षावादी। वही अपेक्षा जो हेतु है यथोद्देश पक्ष में। एक है कार्यकालवाद पक्षवादी, कह रहा है कि अभी कोई प्रयोजन नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे, आदिगुण जब पढ़ेंगे तब वहां आदिगुण पढ़ लेंगे, ये उपेक्षावादी। ठीक है, एक
कार्यकाल, एक यथोद्देश। तो यथोद्देश पक बात कहाँ चल रही है, यहाँ प्रकृत स्थल में सामान्य रूप से तो परिचित हो गए यथोद्देश कार्यकाल पक्ष से। यथोद्देश पक्ष में ये बात चलती है कि आप भले हमको न जाने लेकिन हम आपको जानते हैं। आपके दृष्टि में भले हम असिद्ध हो, पूर्वोत्तर सिद्धम और विप्रतिषेधे परम कार्यम, वहां बात चलती है, क्योंकि त्रिपादी असिद्ध हो जाता है सपादी के प्रति। तो भले आपके दृष्टि में हम असिद्ध हो, लेकिन हमारे दृष्टि में आप असिद्ध नहीं है। हम मतलब लोक में यदि कहें आप भले हमको नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें मोदी जी भले हमको नहीं जानते लेकिन मैं मोदी जी को जानता हूं। ठीक है, भले ये शब्द आदि से विभक्त हो, कौन, संबित, लेकिन एक रूप होने के कारण सर्वत्र अनुस्यूत है, व्याप्त है, इसलिए न भिद्यते, इसका भेद नहीं है। ठीक है, भले ये जागृत दशा में वैचित्र के कारण ये शब्द आदि पृथक पृथक वेद्य है, उनसे विवेचित जो संविद है यह भी अलग है, विभक्त है, लेकिन वह एक रूप होने के कारण न भिद्यते, अलग अलग नहीं है। ठीक है, मतलब यूं कहे सर्वत्र अनुस्यूत होने के कारण, समानाकार रूप होने के कारण, एक रूप होने के कारण वह अलग अलग नहीं है। आगे हाँ, तो एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर दूं। शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संवित एक रूप्यान्न भिद्यते। आगे का श्लोक, तथा स्वप्नेत्र वेद्यम तो न स्थिरम जागरे स्थिरम तद्भेदो तस्तयोः संविदेक रूपा न भिद्यते। यहां भी संविद एक रूपा संविद न भिद्यते, तथा सादृश्य प्रतियोगी, यथा जागृत दशायां तथा स्वप्ने भी। जिस प्रकार जागृत दशा में यह शब्द स्पर्श आदि पृथक पृथक भले वेद्य है, उनसे विवेचित, यह संबित अलग है, विभक्त है, लेकिन संबित समानाकार रूप होने से उनसे अलग नहीं है। ठीक है, मतलब अभेद है। जिस प्रकार शब्दादियों के साथ उस संबित का आत्म तत्व का, शब्द आदि कहने का तात्पर्य उनके जो कार्य है, पूरा जगत ले लीजिए, प्रपंच ले लीजिए, केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही पकड़ के मत बैठिए। ठीक है, तो भूत भौतिक सृष्टि लीजिए, तो तथा यथा तत्र नास्ति भेदः तथा अत्रापि स्वप्नेपि नास्ति भेदः, तथा स्वप्नेत्र वेद्यम तु न स्थिरम जागरे स्थिरम, वेद्यम न स्थिरम, न स्थिरम मतलब ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि इत्यादि है, तमाम जो प्रपंच है, कार्य तत्कृत जो प्रपंच है, यह कैसा है, पारिभाषिक है, प्रातिभाषिक है, वह प्रत्यक्ष नहीं है। और जागरण काल में जिसका अनुभव हो रहा है वो कैसा है, व्यवहारिक है। इसलिए इन दोनों में माना कि भेद है। अतः तयोः तद्भेदः अस्ति भेदः, इन दोनों में भेद है। इस स्वप्न काल में यह वेद्य जो शब्दादि है, यह शब्दादि न स्थिरम, अर्थात न स्थिरम, न व्यवहारिकम, न प्रत्यक्षम, प्रातिभाषिकम एवं, अजागरे जागृत दशायां स्थिरम व्यवहारिकम, व्यवहारिक है। अतः तयोः तद्भेदः, इन दोनों में, अतः मतलब इस प्रकार व्यवहारिक और प्रातिभाषिक को लेकर के, प्रातिभाषिक व्यवहारिक को लेकर के जो इन दोनों में भेद किया जा रहा है, ठीक है, भले कर लो इन दोनों में भेद, लेकिन संविद में तुम भेद नहीं कर सकते। संविद एक रूपा न भिद्यते, वो एक रूप है, वो सर्वत्र अनुस्यूत है, व्यापक है, विद्यमान है, इसलिए उसका भेद नहीं है। ठीक है, तथा स्वप्नेत्र वेद्यम तो न स्थिरम जागरे स्थिरम तद्भेदो तस्तयोः संविदेक रूपा न भिद्यते। ठीक है, सामान्य रूप से इसका अर्थ क्या हुआ, यथा शब्दादीनाम संविदेक रूपया, संविदेक रूप ज्ञानेन नास्ति कश्चन भेदः तथा स्वप्नेपि बोध्यम अत्रापि नास्ति भेदः। मन्ये स्वप्ने वेद्यम
ये स्वप्ने वेद्याः ये खलु शब्दादयः ते न स्थिरम् अव्यवहारिकं षट् प्रातिभाषिकमेव। जाग्रद्दशायां वेद्याः ये खलु शब्दादयः ते स्थिरं व्यवहारिक प्रत्यक्ष योग्याः व्यवहारिकाः सन्ति। अतः अनयोः द्वयोः मन्ये भेदः। तथापि यः संविद यः प्रत्यगात्मा अस्ति यत् संविद तत्त्वमस्ति तत् एक रूपमेव वर्तते सर्वत्र न स्यूतत्वात् एतेभ्यः तत् संविद तत्त्वं न भिद्यते इति। ठीक है, तो तथा स्वप्नेत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदः अतस्तयोः संविद एक रूपा न भिद्यते। आगे सुसुप्तोत्थितस्य सौसुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया वबुद्धं तत्तदा तमः। देखिए सुसुप्तोत्थितस्य यानी पूर्वं सुप्तः पश्चात उत्थितः अथवा सुप्तम सुसुप्तिः तस्माद् उत्थितः सो करके उठा। ठीक है, मतलब सो करके व्यक्ति उठता है तो क्या कहता है, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित वेदिशम, मैंने खूब सुख भोगा लेकिन वो किस प्रकार का है नहीं बता सकता। सुबह उठने के बाद आनंद की अनुभूति होती है ना, मन प्रसन्न रहता है। तो कह रहे सुसुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य प्रकृत स्थले अधिकारिणः, मतलब कोई जो सोकर को एक दृष्टांत है। तो सुसुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य सौसुप्ततमः बोधा, मतलब सौसुप्ततमः बोधा मतलब सुसुप्तिकालीनस्य तमसः यो हि बोधः, यानी यज्ञानम सुसुप्तिकालीन जो तम अज्ञान का जो ज्ञान, कैसा अज्ञान, न किंचित वेदिशम, मैं कुछ नहीं जानता, इस प्रकार का जो अज्ञान, उस अज्ञान का जो ज्ञान, यानी जिस ज्ञान का विषय अज्ञान हो। ठीक है, सुसुप्ति से उठा हुआ जो पुरुष, उस पुरुष का सुसुप्ति कालीन अज्ञान का जो ज्ञान, वह ज्ञान किन रूप है, किस नाम से जाना जाता है, तो भवेत स्मृति ही, स्मृति से। अरे बड़ा मजा आया स्वप्न में। तो ये क्या कर रहा है, स्मृति है ये, यह ज्ञान जिसका विषय अज्ञान है, यह एतादृश ज्ञान कैसा है, स्मृति। और ये स्मृति कैसी होती है, साच अवबुद्ध विषया, अवबुद्ध विषया यानी अनुभव विषया, अनुभव विषया यह स्मृति है। ये नहीं कि अनुभूत किया ही नहीं, हॉलैंड देखा ही नहीं, स्वप्न में उसको हॉलैंड आ रहा है, हाँ? या स्वप्न से उठा और हॉलैंड का स्मरण कर रहा है। ठीक है, देखा ही नहीं स्वर्ग, स्वर्ग कैसा होता है, और कहा कि मैं तो स्वर्ग में गया था। ठीक है, अनुभव विषया स्मृति होती है, जिसका अनुभव हुआ हो। ठीक है, भले असन्निहित विषय है, वहां विषय सन्निहित नहीं रहता, लेकिन वह सुषुप्ति कैसी है, अनुभव विषय है। साच अवबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा। ठीक है, और वह जो अवबुद्ध है, ज्ञान है, वह ज्ञान तदा तस्माद हेतु हो, तदा, तदा मतलब सुसुप्त तमः, हाँ, साच सॉरी साच अवबुद्ध विषया स्मृति, यह स्मृति कैसी है, अवबुद्ध विषया है। ठीक है, और अवबुद्धम तत्तदा तमः तस्मात् इति हेतु हो, इसलिए स्मृति को अवबुद्ध विषया होने से तदा सुसुप्तौ, सुसुप्ति में जो तम अज्ञान है, वह ज्ञान कैसा है, अज्ञान अवबुद्धम, यानी उस काल में अनुभव हुआ, ऐसा समझा जाता है। अज्ञान तमः अवबुद्धम, तमः मतलब वही तमः तमसी तमांसी जो अज्ञानम इत्यर्थ, यानी फिर से सुसुप्ति से उठा हुआ जो पुरुष है, उस पुरुष के द्वारा सुसुप्ति कालीन जो अज्ञान, उस अज्ञान का जो बोध हुआ,
वह ज्ञान अनुभव किया, ज्ञान किया मतलब उसका स्वरूप क्या है, न किंचित वेदिशम, मैं कुछ नहीं जानता, ये स्मृति है। सुसुप्तिकालीन पुरुष उठ के आया, अकारागी मैं कुछ नहीं जानता हूं। इस प्रकार का जो अज्ञान है, उस अज्ञान का जो ज्ञान, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये जो शब्द बोल रहा है क्या, ज्ञान का ही स्वरूप है। न किंचित वेदिशम, यह अज्ञान है, मतलब मैं कुछ, देखिए यहाँ थोड़ा सा भेद करना होगा ज्ञान अज्ञान में, लग रहे हैं एक जैसे लेकिन वस्तुतः नहीं है। अज्ञान का अज्ञान विषय है ज्ञान का, यानी स्वप्न काल से उठा जो पुरुष है, उस पुरुष को सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान, क्योंकि उसमें कुछ उसको समझ में नहीं आएगा, ज्ञान रहता तो सब समझ में आता, ये है, सुसुप्ति में है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, एकदम गाढ़ निद्रा में है। तो सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान, उस अज्ञान का जो ज्ञान, सुखम अहम अस्वाप्सम, यह स्वरूप ज्ञान का है, अनकिंचित अवेदिशम, यह समझ रहा ये अज्ञान का स्वरूप है। उस अज्ञान का जो बोध ज्ञान, यह ज्ञान स्मृति है, और स्मृति अनुभव विषय है, अनुभव किए हुए पदार्थों का की होती है। इसलिए उस काल में तदा सुसुप्तौ, सुसुप्ति में सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान है, वह अज्ञान उस काल में अनुभव हुआ था, ऐसा अवबुद्धम जाना जाता है, समझना चाहिए। ठीक है, तो सुसुप्तोत्थितस्य सौसुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृति सा चावबुद्ध विषयावबुद्धम तत्तदा तमः। ठीक है, आगे सबोधो विषयात् भिन्नो न बोधात् स्वप्न बोधवत् एवं स्थानत्रयेप्येका संवित् तद्वद् दिनांतरे। चलिए इसको अगले दिनांतर में करेंगे। ठीक है, आज की चर्चा यही समाप्त होती है। ठीक है, कुछ पूछना है पूछ सकता है।